कांग्रेस महिला की अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और वहाँ बार बार कह रही थी कि जो गुड़िया कांड एक मामूली सी घटना है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात थी। और आपके लिए तो कारगिल युद्ध भी एक छोटा सा युद्ध लगता है। जो उनका ये बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं और उनसे हम सार्वजनिक तौर पर वो हिमाचल देवभूमि की जनता से और गुड़िया के माता पिता से सार्वजनिक तौर से माफी मांगते हैं। 48 लोग जो कोटखाई के अंदर सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको राजनीतिक द्वेष के चलते इसमें फंसाया गया था, और आज हम सब इसका केस भी भुगत रहे हैं। जो हमारी कांग्रेस महिला की अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो उनका भी बयान आया है कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो मैडम, आपको ज्ञात होगा कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी, आप कोई वहाँ पे बयान नहीं दे रही थी, आप एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और आप लाइव थी, और वहाँ बार बार कह रही थी कि जो गुड़िया कांड एक मामूली सी घटना है। और ये गुड़िया कांड एक इतना जघन्य अपराध था जो पूरे समूचे हिमाचल प्रदेश देवभूमि को जिसने हिला दिया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात थी, और आपको ये एक छोटी सी वारदात लगती है। और आपके लिए तो कारगिल युद्ध भी एक छोटा सा युद्ध लगता है। आप जिसमें भारत माता के 500 जवान जो शहीद हो गए, और तकरीबन 2 महीने तक ये युद्ध चला। और हमें आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस की अध्यक्षा जो प्रतिभा सिंह जी है, उनसे जो उनका ये शर्मनाक और जो उनका ये बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं और उनसे हम सार्वजनिक तौर पर वो हिमाचल देवभूमि की जनता से और गुड़िया के माता पिता से सार्वजनिक तौर से माफी मांगते हैं। मैं युवराज के ध्यान में ये बात लाना चाहती हूँ कि जब 2017 में ये गुड़िया कांड हुआ था, तो सबसे पहले हम ही थे जिन्होंने ये न्याय के लिए हम उठ खड़े हुए थे और न्याय की हमने लड़ाई लड़ी थी, और उसी का परिणाम है आज तक जो हम हैं, और राजनीतिक द्वेष के चलते केस भी हम भुगत रहे हैं। गुड़िया कांड का जो केस है, मेन आरोपी मैं हूँ। हम 48 लोग जो कोटखाई के अंदर सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको राजनीतिक द्वेष के चलते इसमें फंसाया गया था, और आज हम सब इसका केस भी भुगत रहे हैं। और मैं उनके ध्यान में ये बात भी लाना चाहती हूँ कि आपकी सरकार के टाइम ही जब ये जघन्य अपराध हुआ था, न्यायिक जांच एक उसका विषय अलग है, लेकिन आपकी सरकार द्वारा ही इसको मिटाने के लिए, इस केस को दबाने के लिए और साक्ष्य को नष्ट करने के लिए पूरे प्रयास किए गए थे। तब हम लोग न्याय के लिए सड़कों में उतरे थे, तब जाके सीबीआई की जांच हुई थी। और जो आपके उस टाइम जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके पेज से ही कुछ युवकों की जो तस्वीरें डाली गई थी और ये कहकर कि अभियुक्त है, उनको डाली गई थी और बाद में उनको डिलीट कर दिया गया था। तो क्या ये उन युवकों के साथ खिलवाड़ नहीं था? क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? इस तरह की हरकतें कांग्रेस की सरकार करती है, और ऊपर से कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में भी इतने मामले हुए, उनका क्या है?